तो आज आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है और ये सामने है क्वेश्चन पेपर। सबसे ऊपर लेफ्ट में लिखा है अवधि होरा द्वयम। इसका अर्थ है टाइम अलाउड 2 आवर्स। 2 घंटे का एग्ज़ाम है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये साल का आपका अंतिम एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आराम से आप क्वेश्चन पेपर खोलो, उसको समझो। इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे और क्वेश्चन पेपर समझने के बाद उसके आंसर्स आपने देने अच्छे से। ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको समझो और पूरे के पूरे अंक लेने की कोशिश करो। तो पूरे अंक कितने हैं? राइट साइड में सबसे ऊपर लिखा है पूर्णांक 65, मैक्सिमम मार्क्स 65। ठीक है, अब बात करते हैं उसके नीचे। अस्मिन् प्रश्नपत्रे भागद्वयम् अस्ति। इसका अर्थ है कि इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? भाग को कहते हैं सेक्शन। तो सेक्शन जो एक है, भाग आ है, उसमें है बहुविकल्प आत्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, इसका अर्थ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 25 मार्क्स के आएंगे। फिर भाग आ है वर्णनात्मकाः प्रश्नाः, जिसको सेक्शन बी कहेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। 40 अंक की। कितने अंक के हैं? 40 अंक। टोटल कितने हो गए? 40 और 25 65। तो अब बात करते हैं भागा अ। इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न 25 अंक की। समझिए। उचित कर्तृपदम विकल्पेभ्यः चित्वा वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयेत्। नीचे विकल्प दिए हुए क, ख और ग, इसको ऑप्शन कहेंगे। इन तीनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं आप, या यहाँ जो खाली जगह आपको दी है, ब्लैंक दी है, उसको आप फिल कर सकते हैं इन तीनों में से किसी को इस्तेमाल करके। किन तीनों को? यहाँ लिखा है ना क, ख और ग। ये लिखा है ग और क, ख, ग। तीनों में से आपने किसी एक को इसमें फिल करना है। ठीक है, क्या लिखा है? डैश पठसी। तो क्या आएगा डैश में? त्वम आएगा, यूयम आएगा या युवाम आएगा। पठसी का मतलब है पढ़ते हो, त्वम मतलब तुम, यूयम मतलब तुम सब, युवा मतलब तुम दोनों। ठीक है, तो क्या आएगा इन तीनों में से? आपने एक को टिक करना है। उसके बाद है डैश नृत्यंती, नाचते हैं, बहुत सारे नाचते हैं। ठीक है, सह, वह, ते, वह सब, वे बहुत सारे, तौ, वह दो। तो अब इन तीनों में से आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो आपने करना है। ठीक है, अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 2। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करो। इसका मतलब है कोष्ठक किसको कहते हैं? ब्रैकेट को। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्। लिखा डैश कच्छपः भ्रमन्ति। तो आगे है तड़ाग, तालाब। अब तड़ाग नहीं होगा, इन तीनों में से आंसर होगा कोई। तड़ागस्य होगा या होगा तड़ागम या होगा तड़ागे। इन तीनों का मतलब क्या है? अब पहले इसका मतलब समझो। डैश कच्छपः भ्रमन्ति, डैश कछुए घूमते हैं, आगे लिखा है तालाब। ठीक है, तालाब कछुए घूमते हैं ऐसा लिखा है, तो तालाब में होना चाहिए। तो अब तीनों की संस्कृत देखो। तड़ागस्य मतलब होगा तालाब का, तड़ागम तालाब को, तड़ागे तालाब में। इन तीनों में से कौन सा होगा वो आपने इस ब्रैकेट में बनना है। उसके बाद है बालाहा क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब हो गया खेल का मैदान। अब इसका पूरा मतलब हुआ बच्चे खेलते हैं खेल का मैदान। तो अब हमें आना चाहिए खेल के मैदान में खेलते हैं। तो खेल के मैदान में अब नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब हुआ बहुत सारे खेल के मैदान। क्रीड़ा क्षेत्रे इसका मतलब हुआ खेल के मैदान में, और क्रीड़ा क्षेत्रम इसका मतलब हुआ खेल के मैदान को। अब तीनों में से कौन सा सही है वो आपने भरना है। ठीक है,
उसके बाद है कोष्ठकान्तर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है आपने। ठीक। नवः डैश प्रकाशते, आकाश अच्छा दिखता है। सूर्य मतलब सूरज, सन। अब सूर्येन इसमें तृतीय विभक्ति है, सूर्याद इसमें पंचमी है और सूर्य से इसमें षष्ठी है। सूर्येन का अर्थ है सूर्य के द्वारा, सूर्याद सूर्य से और सूर्यस्य सूरज का। अब आप जोड़िए कौन सा होगा इन तीनों में से। फिर उसके बाद है राघवः डैश वहरति, राघव घूमता है। ठीक है, राघव क्या करता है, घूमता है। तो विमानयान हो गया जहाज। तो अब यहाँ तृतीय विभक्ति आपने देखनी है किस में है तृतीय विभक्ति, फिर आप उसके अनुसार तृतीय विभक्ति को जोड़ें। विमानयानम, विमानयानम हो गया हवाई जहाज, विमानयानस्य हवाई जहाज का, विमानयानेन हवाई जहाज से। ठीक है, पहले में द्वितीय, दूसरे में षष्ठी विभक्ति और तीसरे में तृतीय विभक्ति। अब उसके बाद है उचित विलोम पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। उचित विलोम शब्द चुनना है, अपोजिट चुनना है आपने। नीचे ऑप्शन दिए, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन। ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी में, इसका अपोजिट क्या होगा, गर्मी में इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन में तीनों के बता रहा हूँ मैं। शीते, उष्णे, तापे। शीते का मतलब सर्दी में, उष्णे का मतलब होता है गर्मी में, तापे का मतलब होता है गर्मी में। गगने, गगने आकाश में, इसका अपोजिट क्या होगा। आकाशे, आकाश में, नवे आकाश में, पृथिव्याम पृथ्वी में। आकाश का अपोजिट क्या होगा वो आपने इन तीनों में से चुनना है। उसके बाद है उचित पर्याय पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। पर्याय पदों को आपने चुनना है नीचे जो ऑप्शन दिए इनमें से, विकल्पों में से। चंद्र, चंद्र कहते हैं मून को, है ना। अब इसको कुछ और भी कहते हैं। दिवाकर तो सूरज को कहते हैं, निशाकर किसको कहते हैं ये आपने बताना। मुक्तिकहारः कहते हैं मोतियों के हार को। अब सूर्य, सूर्य कहते हैं सूरज को। सूरज का इन तीनों में से कौन सा सही उत्तर है। क रवि, रवि। ख दिवाकरः, ग उभयोः। गा का मतलब है दोनों, रवि दिवाकरः, ग का मतलब दोनों, आपने बताना है। उचितम अव्यय पदम चिनुत, अव्यय पद चुनना आपने। जगन्नाथ पुरी डैश अस्ति। अब ये तीनों अव्यय ही हैं, कदा भी अव्यय है, कुत्र भी अव्यय और कथम भी है, लेकिन सही वाला कौन सा है। तो इसका मतलब जगन्नाथपुरी डैश है, कदा कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे। फिर उसके बाद है सत्यम डैश जयते, सत्य जीतता है, सत्य की जीत होती है। एव ही, चा और, ऊंचे जोर से। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपने बताना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसको पॉज करके फिर सुन सकते हैं बैक करके। उचितम धातु रूपम चिनुत, उचित धातु रूप चुनो। पठिष्यसि डैश पठिष्यथ, अब क्या आएगा इसमें बताइए। पठिष्यसि क्या आएगा, पठिष्यति आएगा इस डैश में, पठिष्यथा आएगा या पठिष्यतः आएगा। अब आपने ये पढ़ा ही होगा। अब उसके बाद है गच्छति गच्छतः डैश, क्या आएगा, गच्छथा आएगा, गच्छावः आएगा या गच्छन्ति आएगा। उसके बाद डैश लिखतः लिखन्ति, क्या आएगा, यहाँ आपने बनना है। नीचे ऑप्शन दिए ये ऑप्शन है, लिखसि लिखामि लिखति, इन तीनों में से कोई एक सही उत्तर होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम एक एक नंबर के, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ये अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चिनुत, इनका आपने उत्तर बताना है। श्रमेण का सरसा भवति, मेहनत से कौन अच्छी हो जाती है। धरित्री धरती, गगन आकाश, पर्वतः माउंटेन्स। फिर उसके बाद अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। जनप्रियः, लोगों का प्यारा, कलह प्रिय,
झगड़ा करने वालों के लिए प्यारा, उत्सव प्रिय, फेस्टिवल प्रिय। ठीक है, इन तीनों में से आपने बताना है। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बच्चे स्नान के लिए गए? 9, 9, 10, 10, 11, 11, कितने गए ये आपने बताना है। फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। क्या? शस्योत्सवः, फसलों का उत्सव, पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव, पशुत्सवः, जानवरों का उत्सव। तीनों में से फूल वालों की सैर इस नाम से कौन सा प्रसिद्ध उत्सव है ये बताना आपने। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है? धनम पैसे, फलम फ्रूट, अवकाशम छुट्टी। तीनों में से क्या चाहता है ये बताना आपने। उसके बाद है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है? अतिशय विस्तृत, बहुत ही फैला हुआ, विस्तृत विशाल, धवलम सफ़ेद बताना है आपने। ठीक है, तीनों में से सही उत्तर होगा एक। फिर उसके बाद है कृषकाः सर्वेभ्यः किं यच्छन्ति, जो किसान है वो सभी को क्या देता है? अन्नम अनाज, शाकम सब्जी, उभयोः दोनों। ठीक है, उसके बाद है मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम् अस्ति, मेहरौली जगह में किसका मंदिर है? योग माया का, सर्व माया सभी माया का, निशायाः रात का, किसका मंदिर है ये आपने बताना है। फिर उसके बाद है कृषका दूरे किम तिष्ठति, किसान से हमेशा दूर रहता है कौन? दुखम दुख, कष्टम कष्ट, सुखम सुख। तीनों में से क्या चीज़ दूर रहती है? फिर उसके बाद है नियुद्धम अस्ति, नियुद्ध है, नियुद्ध किसको कहते हैं? चेस को कहते हैं, जूडो को कहते हैं या कबड्डी को, ये आपने बताना है। अब ये तो हो गया हमारा 25 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है 40 नंबर के। सबसे पहले आपने इस नाटक को पढ़ना है, नाटक को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देने। यही लिखा है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर लिखो। यहाँ लिखा है हुमा यूयम कुत्र गच्छता, हुमा कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इंदिरा कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय जा रहे हैं। उसके बाद फेकना, फेकन कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति वयम खेलिष्यामः, वहाँ खेल प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ हम खेलेंगे। रामचरण, रामचरण करता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या खेल जो हैं सिर्फ लड़कों के लिए हैं? प्रसन्ना, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, प्रसन्ना कहती है नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले, रामचरण कहता है क्या तुम सब एक ही टीम में खेल रहे हो लड़के लड़कियां या अलग अलग टीम में? प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालिकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, प्रसन्ना कहती है नहीं, वहाँ लड़के और लड़कियां मिलकर के खेलेंगे एक ही टीम में। फेकना, फेकन कहता है आम बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति, फेकन कहता है कि बैडमिंटन खेल में मेरे साथ वाली जूली है। प्रसन्ना एतद अतिरिक्तम कबड्डी, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम, नियुद्धम होता है रेसलिंग, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकंदुकम, पादकंदुकम क्या हो गया? फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगा चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, ये सब खेल होंगे। इंदिरा कहता है होमे किम त्वम न क्रीडसी, होमे क्या तुम नहीं खेलती हो? तब भगिनी तुम हम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरी टीम में खेल रही है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, हुमा कहती है नहीं, मुझे टीवी अच्छी लगती है, परम अत्र हम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन यहाँ मैं स्पेक्टेटर बन के रहूँगी, देखने वाली रहूँगी। ठीक है, उसके बाद आ गया एक पदेन उत्तर, वन वर्ड आंसर देना आपने। हुमा इंदिरा फेकना प्रसन्ना च कुत्र गच्छन्ति, हुमा इंदर और फेकन और प्रसन्न ये कहाँ जा रहे हैं ये बताना है आपने। फिर उसके बाद बैडमिंटन क्रीड़ायाम फेकन से सहयोगिनी खास्ती, बैडमिंटन खेल में फेकन के साथ और कौन खेल रहा है उसका नाम लिखना आपने।
हुमाये किम रोचते, हुमा को क्या अच्छा लगता है। पूर्ण वाक्य न उत्तर अर्थात फुल सेंटेंस में आंसर आपने देना है। विद्यालय के क्रीड़ा स्पर्धा भविष्यन्ति, स्कूल में कौन कौन सी स्पोर्ट्स कंपटीशन होंगी, ये आपने एक लाइन में जवाब देना है। फिर उसके बाद आ गया एक पद्यांश। पद्यांश होता है पोएम। नीचे लिखे पोएम को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो, ऐसा लिखा है। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः। राघव माधव सीता ललिता आओ जहाज बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले, नीले आकाश में बड़े अच्छे से आकाश में वायु विहारम करवामा, हवा में घूमते। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, बड़े बड़े पेड़ों को और बड़े बड़े इमारतों को क्रॉस करके क्रांत्वाकाशम खलुयामा, पूरे आकाश में घूमते हैं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ की बनी पहाड़ियों को सीढ़ियां मानकर चंद्रलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में घुस जाते हैं। अब इसके उत्तर देने आपने। एक पदेन उत्तर। बालकः कुत्र विहारम कर्तुम इच्छति, बच्चे कहाँ घूमना चाहते हैं। बालकः किम रचयिष्यन्ति, बच्चे क्या बनाते हैं। बालकः कुत्र प्रविशन्ति, बच्चे कहाँ घुस जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये आपने इनका जवाब देना वन वर्ड में। अब उसके बाद है पूर्ण वाक्य न उत्तर, फुल सेंटेंस में आंसर देना है आपने। चंद्रलोकम गंतुम कस्य कस्य अतिक्रमणम बालकः करिष्यन्ति, चंद्रलोक में जाने तक बच्चे किस किस को क्रॉस करते हैं, यह आपने यहाँ लिखना है संस्कृत में। पोइम ही लिखनी है आपने, अपने से बना के नहीं लिखना कुछ भी। अब है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, ये गद्यांश है, एक पैसेज है, इसको पढ़ना है। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, ये सुनकर अजीज दो चीजें लेने के लिए जाता है। सा इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी के आगे प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। चिंतयति, वह सोचता है। परिश्रमस्य धनम सा नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन वह नहीं प्राप्त करेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, वहाँ उसको एक बुढ़िया मिलती है। सह ताम सर्वा व्यथाम श्रावयति, वह उसे सारी अपनी घटना सुनाता है, दुख भरी घटना। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को पैसे नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, वह उसे कहती है बुढ़िया कि मैं तुम्हें वो दोनों वस्तु दूंगी। परम द्वयम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों जो हैं बहुत कॉस्टली हैं। प्रसन्ना सा स्वामिना समीपे गच्छति, प्रसन्न जो है जो अजीज है वो खुश होकर के अपने स्वामी के पास में आ जाता है। ठीक है, अब ये है एक पदेन उत्तर, आपने वन वर्ड आंसर देने। अजीजा कम पश्यति, अजीज जो है किसको देखता है। अजीजा काम प्रार्थयति, अजीज किसके आगे प्रार्थना करता है। कहा धनम दातुम न इच्छति, कौन पैसे नहीं देना चाहता है। अब पूर्ण वाक्य उत्तरता आपने देना। वृद्धा किम विचारयति, बुढ़िया क्या सोचती है। फिर उसके बाद है हमारे पास 12th क्वेश्चन, इसमें है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, शुद्ध है उसके आगे आम लिखना है। जो अशुद्ध है समक्षम न, उसके समक्ष न इति लिखत, ये लिखो। बालकः स्वम न अगनयत, लड़के ने अपने आप को नहीं गिना, क्या ये सही है या गलत। आम अथवा ना। ते सुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। कृषकानां जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन में कष्ट नहीं होता है। अब ये 30th है। श्लोकांशान योजयत, श्लोकों के अंशों को जोड़ो। हलेन च कुदालेन, उसके बाद पादयोर्न पदत्राणे गृहम चीर्णम न वर्षासु। अब इनको जोड़ो, ये आपने पढ़े ही होंगे श्लोक, बहुत इजी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम शब्दान लिखत, इनका आपने संस्कृत में लिखना है। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, कोयल को क्या कहते हैं।
तारा, स्टार, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? मामा, इसको क्या कहते हैं? ये आपने बताना है। फिर उसके बाद 15th क्वेश्चन है, ये भी एक पैसेज है, इसको आपने पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखने। ये ऐसा पैसेज है जिसको आपने बुक में नहीं पढ़ा, अनसीन पैसेज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखा है? पुरा एकाह प्रतापी निपः आसीत्। पहले की बात है कि बहुत अच्छा राजा था। तस्य नाम भरतः आसीत्, उनका नाम भरत था। स प्रजानुरागी आसीत्, वह लोगों से बहुत प्यार करता था। राज्य संबंधे स अतीव कुशलः आसीत्, अपने राजा के लिए वह जाना जाता था, बहुत कुशल था। स योग्य न्याय प्रिय शास्त्रेषु पारंगतः च आसीत्, वह योग्य था, न्याय प्रिय था और बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ था। सर्वे जनाः तस्य राज्ये सुखिनः आसन्, सभी लोग उसके राज्य में सुखी थे। तस्य नाम्ना एव अस्य देवस्य नाम भारतम् अस्ति, उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। अब इसका आपने जवाब देना है। पूर्ण वाक्य उत्तरत्। निपस्य नाम किम् आसीत्, राजा का नाम क्या था? स कस्मिन् कुशलः आसीत्, वह किसमें कुशल था? ठीक है। फिर तस्य राज्य के सुखिनः आसन्, उसके राज्य में कौन सुखी थे? अब है क्वेश्चन नंबर 16, चित्रों को देखकर संख्या लिखो। पुस्तकम, कितनी पुस्तकें हैं? 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है? अगर 1 है तो 1 को संस्कृत में क्या बोलते हैं वो लिखना है आपने। उसके बाद मयूरो, कितनी मोर है? 2, 2 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? उसी तरह से कंदुकानी, बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपने बताना है। अब है 17th, निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन कुरुत, लकार परिवर्तन करना है। अजीजः परिश्रमी आसीत, अजीज मेहनती था, इसको लट लकार में लिखना है। स्वामी उच्च ही बलती, स्वामी जोर से बोलते हैं, इसको लंग लकार में लिखना है। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, मैं टीचर को पैसे देता हूँ, इसको लट लकार में लिखना है। अब अंतिम प्रश्न है आपका 18th प्रश्न, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अलग जो है चूज ऑड वन, इसमें से ऑड को चूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको सबकी मीनिंग बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। लेखनी कहते हैं पेंसिल को या पेन को, पुस्तिका कहते हैं कॉपी को, अध्यापिका कहते हैं टीचर को, अजा कहते हैं बकरी को। इसमें ऑड कौन सा है, अलग कौन सा है, वो आपने सर्कल कर देना है या सामने लिख देना है। फिर उसके बाद दूसरा, पत्रानी, बहुत सारे पत्ते, पुष्पानी, बहुत सारे फूल, मित्रानी, बहुत सारे दोस्त, फलानी, बहुत सारे फल। कौन सा ऑड है उसको आपने सर्कल करना है या सामने लिखना है। फिर उसके बाद पुस्तकालय, लाइब्रेरी, श्यामपटः, श्यामपट होता है ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य, प्रिंसिपल, शौचिका, दर्जी। कौन सा अलग है इनमें से बताइए। फिर उसके बाद मयूराः, मोर, चटकाः, चिड़िया, शुकाः, तोता, मंडूकाः, मेंढक। कौन सा अलग है उसको आपने सर्कल करना है। बहुत मज़ेदार आपका ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कुछ पूछना है तो नीचे रिप्लाई में जा कर के कुछ पूछो, मैं अभी जवाब दूंगा। आराम से करो, इसी के ऊपर आंसर करने आपने, इसी शीट के ऊपर आंसर करने, अलग से किसी शीट पे नहीं करने, इसी के ऊपर आपने आंसर देने हैं। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अब आप आराम से पेपर कीजिए, अच्छे नंबर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो फिर से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो और आप जल्दी से क्लास 7th में पहुंच जाएं। धन्यवाद।